हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबूट ट्यूटोरियल्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने टेबल कैसे क्रिएट करनी है। उसमें हमने कॉल स्पैन देखा था, रो स्पैन देखा था। उसमें हमने बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह देखा था। उसमें हमने देखा था कि कॉल स्पैन रो स्पैन को हमने कैसे यूज किया था, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है क्लास और आईडी का कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इसमें मैं अपनी index.html फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे क्लास एंड आईडी। मैं चार मिनट कलर रेड। चलिए इसको रन कर लेते हैं। किसी भी डिफॉल्ट ब्राउजर में लोकल होस्ट 5500। देखिए क्लास और आईडी आ गया। अब देखिए क्लास और आईडी का यूज कैसे होता है। सपोज जैसे हमने div देखा था। div में हम जो अभी तक ऐसे कर रहे थे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के हम फॉन्ट फैमिली, एरियल, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ये हम कर रहे थे स्टाइल लगा के। ये हमारी थी इनलाइन स्टाइल। अब क्या होता है कि क्लास हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्लास का यूज होता है जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट होता है क्लास। क्लास में जैसे मुझे एक div बनानी है, उसको मैंने दे दिया क्लास नेम हेडर। अब ये जो मैंने इनलाइन स्टाइल यहाँ पर लिखी है, इसको मैं यहाँ ना लिख के एक क्लास क्रिएट करके उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमने अभी तक इनलाइन स्टाइल देखी थी, आज से हम करेंगे इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल कैसे कि हमने एक हेडर क्लास क्रिएट की है। हेडर के बाद हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। हेडर क्या है यहाँ पर, क्लास। क्लास कहाँ से डिनोट होती है, वो होती है डॉट से। डॉट हेडर मतलब आप यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट लिखोगे और स्पेसिफाई करोगे उसका नेम क्लास का, और वहां पर कैसे एक्सेस होगी, डॉट हेडर से, सीएसएस के अंदर। चलिए हम इसमें बैकग्राउंड देते हैं पहले। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ग्रे। और देखिए चलते हैं। देखिए आ गया। अब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अब देखिए हमने जो यहाँ पर क्लास दी थी वो हमें यहाँ पर दिख रही है हेडर। तो क्लास को हम ऐसे यूज करते हैं। अब सपोज मुझे यही सेम प्रॉपर्टी किसी और डिव में भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और डिव बनाई, सेम यही ले ली क्लास। मैंने लिख दिया बाय। सेम वही क्लास हम मल्टीपल डिव्स में यूज कर सकते हैं। अब मैंने जैसे मैंने किया टेक्स्ट कलर, कलर वाइट। और ये मैंने अभी कहीं यूज नहीं की। अब मैं इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट कलर। देखो इसने क्या किया कि बैकग्राउंड हमारा हेडर की क्लास से यूज हो रहा है और कलर हमारा टेक्स्ट कलर की क्लास से यूज हो रहा है।
मतलब एक div के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं, और एक मल्टीपल divs हमारी मल्टीपल क्लासेस ले सकती है। मतलब क्लासेस हम सेम क्लास कई जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब सपोज अब मुझे क्या बनाना है। अभी हमने जैसे पीछे पीछे की वीडियोस में हमने हेडर सिमेंटिक टैग पढ़ा था। चलिए हेडर क्रिएट करते हैं। इसको आप कमेंट कर दो, इसको भी मैंने इसको कर दिया। पहले हम क्या करेंगे, अपनी बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग खत्म करेंगे। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बनाई, माई हेडर करके, और माई हेडर। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो सेम लाइन में भी, नहीं तो आप नीचे इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो। मैंने बैकग्राउंड को दिया ब्लैक। यहाँ मैंने लिख दिया हेडर। तो आ गया मेरे पास हेडर। अब सपोज मुझे पैडिंग देनी है। पैडिंग मैंने आपको चार टाइप की बताई थी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अगर जैसे आपको टॉप की चाहिए 10 पिक्सल, राइट की नहीं चाहिए, बॉटम की चाहिए, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की नहीं चाहिए, जीरो। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कि मतलब आप इसको यहाँ से हटा के बस कितना लिख सकते हो। मतलब टॉप और बॉटम की 10 पिक्सल हो गई, और लेफ्ट और राइट की जीरो। और सपोज आपकी अगर वैल्यू डिफरेंट है, मतलब जैसे 10 पिक्सल की आपकी टॉप की हो गई, जीरो आपकी बॉटम, जीरो आपकी राइट की है, 20 पिक्सल आपको बॉटम पे चाहिए, और लेफ्ट जीरो पे चाहिए, तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका पैडिंग का शॉर्ट शॉर्ट हैंड है। यहाँ पर आप देखो, इसमें इसमें देखो, ये देखो, टॉप की आपकी 10 आ गई, राइट लेफ्ट और राइट की आपकी जीरो है, बॉटम की 20 पिक्सल है। यही सेम। देखो हमारा जो डिव चलता है वो एक बॉक्स मॉडल पे चलता है। मार्जिन हमारा हो गया इस डिव से बाहर का, बॉर्डर हमारा इस डिव के अंदर होता है, पैडिंग जो हमने ली है, और ये हमारा उसकी विड्थ है। ठीक है। अब ये था हमारा हेडर। हेडर के अंदर हमें क्या बनाना है, हम लेंगे एक डिव, उसकी क्लास लगाएंगे लोगो। मैंने यहाँ पर दे दिया h2 के अंदर लोगो। ये एक और डिव ली, उसके अंदर मैंने बना दिया मेन्यू। अब आपने यूएल टैग पढ़ा था, यूएल टैग की हेल्प से आप इसमें लिस्टिंग बना सकते हो। होम, अबाउट अस, आपके सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारा बन गया मेन्यू। अब देखो हमारा लोगो और मेन्यू सेम जगह पे। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको राइट में ले जाऊं और लोगों को लेफ्ट में। तो हम क्या करेंगे, माई हेडर में जाके, नहीं मैं माई हेडर में नहीं, आप क्या करोगे, इसको कर दोगे डॉट लोगो फ्लोर लेफ्ट। अब देखो क्या हुआ, कि लोगो मेरा लेफ्ट में रह गया, और जो मेरा मेन्यू था वो नीचे चला गया। तो मेन्यू को मैं क्या करूंगा, मेन्यू और राइट।
देखो, आपको वैसे पता ही होगा कि आजकल फ्लैक्स यूज होता है सीएसएस के लिए, लेकिन हम फ्लोट से पढ़ रहे हैं ताकि मतलब आपको बेसिक लेवल से पता लग सके कि पहले कैसे काम होता था, फिर अब नई नई चीजें आई हैं तो वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। अभी पहले हम फ्लोट से करेंगे, फिर जब हम प्रॉपर सीएसएस जब स्टार्ट करेंगे तब आपको फ्लैक्स का भी आइडिया मैं बता दूंगा। अब देखो, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हमने हेडर बनाया था, तो उसमें हमारा जो हाइट है उसको नहीं पता लग रही थी, तो हमने क्या किया था उसमें ओवरफ्लो हेडर। मेरा मेन्यू इधर चला गया, लोगो उधर चला गया। अब देखो इनका कलर नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, लोगो, लोगो के अंदर H2, अब हायरार्की देखो, लोगो के अंदर H2, मतलब लोगो मेरा पेरेंट है, H2 उसका चाइल्ड है, तो मतलब लोगो के बाद H2, H2 के आगे डॉट स्लैश लगा क्योंकि वो आपका टैग है। लोगो जो है वो आपका क्लास नेम है। H2 में मैंने दे दिया फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर वाइट। अब ऐसे ही मेन्यू, अब देखो आप, मेन्यू के अंदर यूएल है, मुझे क्या करना, डॉट मेन्यू यूएल। मैं इसमें पहले कलर डाल देता हूँ, यूएल के बाद एल आई। देखो, मेन्यू यूएल एल आई, मतलब सबसे पहला जो पेरेंट है, उसके बाद सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, फिर उसके बाद सेकंड चाइल्ड। हमने क्या किया, कलर वाइट। अब देखो, ये लिस्टिंग आ गई हमारे पास, बुलेट्स आ रहे हैं, बुलेट्स हमें रिमूव करने हैं, वो कैसे रिमूव करोगे, मेन्यू यूएल लिस्ट स्टार टाइप, बुलेट्स रिमूव हो गए। अब मुझे क्या करना है, इनको अभी सेम लेवल पे लाना है। एल आई मेरे पास है, इसमें मैं करूंगा फ्लोट लेफ्ट, देखिए सेम लेवल पे आ गए। अब क्या करना है, मुझे गैप देना है इनमें, तो सबसे पहले हम एंकर टैग ले लेते हैं इन पे, एच आर एफ मीन्स आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसके अंदर हम पाथ देते हैं कि हमें किस पेज के साथ लिंक करना है इसको। अभी हम हैश दे देते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, देखिए जैसे ही मैंने एंकर टैग दिया, ये मेरा ऐसा ब्लू कलर में आ गया। एंकर टैग क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू, और टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। तो हमें ये कैसे हटाएंगे हम इसको, मेन्यू यूएल एल आई ए। आप इसकी हायरार्की पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मेन्यू यूएल एल आई ए, ए के अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा, अंडरलाइन हट जाएगी। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम सीएसएस में देखेंगे। उसके बाद कलर वाइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इनमें गैप क्रिएट करना है। इनमें कैसे होगा गैप क्रिएट, इसमें कर दो आप मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक। अब क्या करना है, आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि हमारा जो ये पोर्शन है,
बिल्कुल सेंटर में आता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, डॉट कंटेनर के नाम से। उसमें हमें एक विड्थ लेके चलनी पड़ेगी। सपोज मैंने ले ली 1200 पिक्सल, मार्जिन 0। और अब देखो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्रॉपर्टी, 0 ऑटो मीन्स। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले एक क्लास ले ली, एडर के बाद मैंने क्या किया, फिर क्लास कंटेनर लगा दिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने लोगो भी ले लिया। अब आप देखोगे ये मेरा सारा सेंटर में आ गया। कैसे आया वो आप आपको, ये आ गई मेरी कंटेनर की क्लास। देखो कंटेनर में मैंने क्या दिया, 1200 पिक्सल, 0 ऑटो। अब देखो यहाँ से मैं बैकग्राउंड डालता हूँ, रेड। फाइव परसेंट। देखो मार्जिन, जैसे मैंने आपको पैडिंग बताया था कि हमारे पास मार्जिन भी 4 टाइप की होती है। और सपोज मैंने क्या किया था, 0 ऑटो किया था। 0 ऑटो मीन्स ऐसे, मतलब ये क्या करेगा, टॉप की 0 लेगा, राइट का ऑटो लेगा। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, उसके हिसाब से साइज ले लेगा, मतलब मार्जिन। फिर ये हमारा है बॉटम, बॉटम 0। फिर लेफ्ट, लेफ्ट ऑटो है, मतलब लेफ्ट और राइट जितना स्पेस बचेगा वो उतना ले लेगा। 1200 पिक्सल की विड्थ छोड़ के बाकी का पिक्सल वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट और राइट। इसीलिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। अब आपने देखा होगा कि हर एक पेज में हमारा एक लिंक एक्टिव रहता है। सपोज जैसे आप होम पेज पे हो तो आपका होम एक्टिव रहता है। तो वो कैसे होगा, लास्ट एक्टिव। मैंने क्या किया यहाँ पर, डॉट मेन्यू यूएल एल आई डॉट एक्टिव पे बैकग्राउंड रेड देख ले। सपोज एल आई ए डॉट एक्टिव आएगा, आप इसको यहाँ पर ले लो। और देखिए फॉन्ट पे हमारा रेड कलर आ गया। अब इसमें हम इसकी पैडिंग देंगे 10 पिक्सल। अब सपोज मैं क्या चाहता हूँ, जैसे अबाउट पे भी लेके जाऊँ, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट पे भी लेके जाऊँ, तो ये होवर में ये वाला बैकग्राउंड मुझे दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसमें, डॉट मेन्यू गूगल एल आई ए के होवर पे बैकग्राउंड रेड। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पैडिंग नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, पैडिंग हमारी एक के अंदर डाल देते हैं। ये देखो, ये हमारा इफेक्ट बन गया।
एक्टिव का दिखाने के लिए। देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट भी दे सकते हैं। जैसे मुझे एक ही यूज करना है, मैं इसमें एरियल दे दूंगा। मेरा आ गया। तो हमने आज क्या किया, हमने एक हेडर क्रिएट किया, वो भी क्लास की हेल्प से। आईडी हमारा, देखिए आईडी क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पर एक आईडी देना चाहता हूँ। आई हेड। आईडी क्या है कि हम यूनिक, आईडी जो हमारी होती है वो यूनिक होती है, वो हम हर हर टैग पे या डिव पे एक ही आईडी यूज करेंगे। मतलब हम आईडी को मल्टीपल डिव्स के साथ यूज नहीं कर सकते, एक ही डिव पे आपकी एक ही आईडी चलेगी, वो हम मल्टीपल यूज नहीं कर सकते। सपोज जैसे मैंने एक और डिव बनाई, आईडी आई हेड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आईडी को दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी हमारी पर्टिकुलर एक ही को डिनोट करती है, तो वो यूनिक होती है, इसलिए हम उसको मल्टीपल जगह यूज नहीं कर सकते, हम उसको एक के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना करते हैं। आज हमने क्लास देखी, क्लास से क्लास देखा, आईडी देखी, हमने इंटरनल स्टाइल लगा के देखी, हमने एक हेडर क्रिएट किया, उस पर होवर इफेक्ट लगा के देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।